एक बार फिर से देख लेते हैं। एक इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सन था बेटा, ठीक है। इसने क्या करा, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराना चाहता है, इंश्योर्ड कराना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। तो ये इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे इंश्योरेंस कंपनी से 10 करोड़ रुपीज इंश्योर्ड करा लूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे इन फ्यूचर। अगर मुझे कुछ नुकसान भी होता है, कोई अनसर्टेनिटी होती है किसी भी वजह से, तो मुझे 10 करोड़ रुपए कहाँ से मिल जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। तो डेट्स वाई इसने क्या करा, 10 करोड़ रुपए से अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करा लिया इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो उसकी वर्थ है वो इतनी नहीं है कि वो इस पर्सन को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग इसको 10 करोड़ का पेमेंट कर पाए, बट वो अपना कस्टमर नहीं जाने देना चाहते थे। तो इसमें क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने ये पॉलिसी दे दी इसको और ये पॉलिसी ले ली। अब हुआ क्या कि इंश्योरेंस कंपनी को डर है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो इसके साथ मिसहैपनिंग हो जाए और हमें 10 करोड़ रुपए देने पड़े। इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी ने खुद को एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से क्या कराया है, इंश्योर्ड कराया है। समझ में आया? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसने खुद को एक बड़ी इंश्योर्ड कंपनी जिसकी वर्थ इससे ज्यादा है उससे इसने खुद को इंश्योर्ड करा लिया कि मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी 10 करोड़ की ली हुई है। अब होगा क्या कि इस वाली कंपनी ने अपने आप को 10 करोड़ रुपए से क्या कराया, इंश्योर्ड कराया 10 करोड़ से। एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग, जब मिस हैपनिंग होगी 10 करोड़ का इसका नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी को 10 करोड़ से देने पड़ेंगे। तो ये वाली जो कंपनी है वो किस पर क्लेम करेगी, इस कंपनी पे करेगी कि मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, मुझे पॉलिसी देनी पड़ रही है। तो इन डेट केस ये पेमेंट करेगा इस इंश्योरेंस कंपनी को और ये वाली इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी इस ह्यूमन पर्सन को। यहाँ पर ये पेमेंट करेगा इसको और ये पेमेंट करेगी इसको। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, री इंश्योरेंस कहते हैं। री इंश्योरेंस कुछ नया नहीं है, मीन्स एक बार जो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हुई है उसी का ही दूसरा पर्सन क्या करा रहा है, इंश्योरेंस करा रहा है। तो क्या हो रहा है, इंश्योरेंस से री इंश्योरेंस किया जा रहा है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का एक कंसेप्ट मैं आपको कल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एक प्रिंसिपल था उसमें बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सन है, ये रहा आपका पर्सन, ठीक। अब इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ की है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओनली। 5 करोड़ की इसके पास प्रॉपर्टी है। तो इसने क्या सोचा कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करा लूं, इंश्योर्ड करा लूं। तो ये एक कंपनी के पास गया, कंपनी ए उसके पास गया, इसने अपनी प्रॉपर्टी को कितने रुपए से इंश्योर्ड करा लिया, 5 करोड़ रुपए का पूरा इंश्योरेंस, यानी 5 करोड़ रुपए की कीमत है, वर्थ है उसकी प्रॉपर्टी की। तो इसने कंपनी ए से 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले लिया। अब हुआ क्या, इसका इंश्योरेंस ऑलरेडी था। इसका एक फ्रेंड था, उसकी फ्रेंड ने कहा कि यार मैंने एक इंश्योरेंस का नया काम शुरू किया है और मेरा जो अगर किसी भी चीज का तुझे इंश्योरेंस कराना हो तो तुम मुझसे करा लेना इंश्योरेंस। तो इसके एक फ्रेंड था और इसके फ्रेंड ने जो है जबरदस्ती इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी इसको और दिलवा दी। उसने कहा कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी है तेरी, उस पर ले ले एक और इंश्योरेंस पॉलिसी। इसने सोचा ठीक है चल मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ, क्या जा रहा है, प्रीमियम में तो देना होगा, अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो दोनों जगह से मुझे क्या मिलेगा, क्लेम मिल जाएगा, यहाँ से भी क्लेम मिलेगा और यहाँ से भी क्लेम मिलेगा, प्रॉपर्टी है, सही है, बहुत बढ़िया बात। तो इसने क्या सोचा, अपने फ्रेंड के कहने पर एक अपनी सेम प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी शुड बी सेम हियर, सेम प्रॉपर्टी का क्या करा, इंश्योरेंस करा लिया। प्रॉपर्टी शुड बी सेम, सेम प्रॉपर्टी का दो कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया। अब ये कंपनी है बी, क्लियर बात। कंपनी ए से भी 5 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा था उसने पहले, और कंपनी बी का अपने फ्रेंड के कहने से उसने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया। इसने सोचा ये कह रहा है ठीक है, अगर कोई मिसहैपनिंग बाई चांस हो जाती है तो मुझे 5-5 करोड़ रुपए दोनों तरफ से मिल जाएंगे। बट इसके फ्रेंड से ये बात इसको बता नहीं रह गई, किसी वजह से डिस्क्लोज करनी रह गई। जो हम कल कंट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने फॉरवर्ड, क्या था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, ह्यूमन पर्सन
दो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा पूरा पेमेंट नहीं करती है, वो कैसा पेमेंट करती है, उसको पार्शियली पेमेंट करती है जैसा उन दोनों के बीच में डिसाइड हो एट दैट टाइम। और अगर कुछ डिसाइड नहीं हो पाता है तो दोनों मिलकर के, दोनों इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के हाफ हाफ प्रोपोर्शनेटली इसको 5 लाख रुपए देंगी, यानी 2.5 लाख रुपए देगी ए कंपनी और 2.5 लाख रुपए देगी बी कंपनी, दोनों मिलकर प्रोपोर्शनेट में इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करेंगे, पे करेंगे मनी 5 करोड़। समझ में आई बेटा बात? ये स्ट्रक्चर रहा आपका डबल इंश्योरेंस का और ये है आपका री इंश्योरेंस में। दोनों बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। यहाँ पर जो इंश्योर्ड है वो एक ही पर्सन होता है और इंश्योरर दो होते हैं। यहाँ पर इंश्योर्ड, इंश्योरर, फिर ये इंश्योर्ड एंड देन ये इंश्योरर। यहाँ पे दो इंश्योर्ड और दो इंश्योरर होते हैं। तो दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंस है लेकिन डिफरेंट है, फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है पढ़ने के बाद। जब आप बुक बंद कर देंगे तो कंफ्यूजन होता है इसमें क्या था और इसमें क्या था। तो इसलिए अच्छे से कंसेप्ट को और डायग्राम्स जो है अपनी नोटबुक में ये वाला बना लें या बुक वाला बना लें, जैसा आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो इसके डिफरेंस वगैरह आप अच्छे से पढ़ पाएंगे आई होप। एक और कंसेप्ट मुझे आपको यहाँ पर बताना था इंश्योरेंस और एश्योरेंस का, उसको भी देखते हैं बस। चलिए देखते हैं बेटा इंश्योरेंस और एश्योरेंस होता क्या है। अभी तक हमने वर्ड देखा था, बार बार हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, इंश्योरेंस के फीचर्स वगैरह हमने पढ़े हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने और इसके प्रिंसिपल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। बट अब ये नया कंसेप्ट क्या है, एश्योरेंस। व्हाट इज दिस? आपके माइंड में ये बात आ रही होगी। तो पहले हम देख लेते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड ही बात देखते हैं। इंश्योरेंस एक्चुअली क्या है, जब हम अपनी कंपनी में जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, दो हमने टाइप पढ़े थे बेटा इंश्योरेंस के, एक तो कौन सा था, लाइफ इंश्योरेंस था और दूसरा जनरल इंश्योरेंस था। तो कॉमन चीज के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं याद रखने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, राइट, और दूसरा क्या है, जनरल इंश्योरेंस। मेन जो इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं बेटा यही होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और द जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पर ये जो वर्ड निकल के आए हैं ना, ये वाले दोनों जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दे आर ओनली द टर्मिनोलॉजीज। ये क्या है, केवल और केवल टर्मिनोलॉजी है। जैसे गारंटी और वारंटी टर्मिनोलॉजी है, तो ऐसी इंश्योरेंस और एश्योरेंस दो वारंटी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंश्योरेंस जो टर्मिनोलॉजी है वो जनरल इंश्योरेंस के केस में यूज की जाती है। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल इंश्योरेंस जो पर्टिकुलर ये जो इंश्योरेंस वर्ड है कब यूज किया जाता है, जब हम अपना मैराइन इंश्योरेंस कराते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस कराते हैं और फायर इंश्योरेंस। मीन्स जनरल इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी में जो वर्ड यूज किया जाता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, पॉलिसी में जो वर्ड यूज किया जाता है तो वर्ड होता है इंश्योरेंस। बट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जब हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी के एग्रीमेंट में जो वर्ड बार बार यूज होता है वो वर्ड यूज होता है एश्योरेंस। एश्योरेंस मीन्स दैट कि वो आपको एश्योर कर रहे हैं, इस चीज की श्योरिटी दे रहे हैं कि सर्टेनली आपका जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा ही, फिक्स आपको अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है इंश्योरेंस के अंदर, आपको जो पेमेंट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कब मिलता है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग। एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग, एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग के टाइम पे ही हमें क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। बट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो लोग हमें क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, हमें श्योरिटी देते हैं। किस चीज की श्योरिटी देते हैं, पेमेंट, चाहे मिस हैपनिंग हो या फिर ना हो, इवेंट अकर और नॉट।
इवेंट मीन्स कोई भी घटना, कोई मिस हैपनिंग, चाहे वो अगर हो या फिर ना हो, दोनों ही कंडीशन में हमको जो है पेमेंट मिल जाता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में जो मेन पर्पस होता है वो दोनों ही पर्पस होते हैं, प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। ये तो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी, हमारे मनी यहाँ पर वेस्ट नहीं जाती। एक बार हमने मनी इन्वेस्ट कर दी तो एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो मनी हमें वापस मिल जाएगी, अगर डेथ नहीं भी होती है तो। और डेथ हो जाती है तो हमारे फैमिली मेंबर को पैसे मिल जाएंगे, और डेथ हो जाती है नहीं होती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे मिल जाएंगे। बट इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर पेमेंट की गारंटी नहीं होती है, यहाँ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मिस हैपनिंग के टाइम पर ही मिलता है। ये दोनों वर्ड का मेन डिफरेंस है इंश्योरेंस और एश्योरेंस का, सही है। इसमें और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, नेचर ऑफ रिस्क वगैरह बाकी सब चीजें आपको पता ही है जो हम रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं। मेन चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, इंश्योरेंस जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जनरल इंश्योरेंस के केस में यूज की जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको मिस हैपनिंग के टाइम पर ही पेमेंट मिलेगा, आपको इंश्योर्ड किया जा रहा है, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। एश्योरेंस का मीनिंग जो है वो एश्योरेंस कहता है कि हम आपको एश्योर कर रहे हैं, हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको पेमेंट आपका वापस मिलेगा, आपको क्लेम आपका वापस मिलेगा एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी और द डेथ ऑफ द पर्सन। जिस पर्टिकुलर पर्सन की आपने पॉलिसी ली है उसकी डेथ के टाइम पर पेमेंट मिलेगा, या फिर जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी देन आपको पेमेंट मिलेगा। इट मीन्स पेमेंट मिलना सर्टेन है, निश्चित है, वो बिल्कुल आपको एश्योर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो डेट्स वाई इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। बाद एक कंसेप्ट और हमें पढ़ना है आज, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड वन इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़े थे, बट इंश्योरेंस के टाइप्स के अंदर दो टाइप के इंश्योरेंस थे, लाइफ इंश्योरेंस और द जनरल इंश्योरेंस। अब हम लाइफ इंश्योरेंस के अंदर के टाइप्स पढ़ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक तो होल लाइफ पूरे लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग ले लेते हैं, और एक होता है इंडोमेंट मीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। पहले हमें इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है कि इन दो वर्ड का क्या मीनिंग है। होल लाइफ मीन्स अपनी पूरी लाइफ की, लाइफ तक, जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं हुई, उस पूरी लाइफ की अपनी हम लोग क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। और इंडोमेंट में हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जैसे फोर से आप 10 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, 20 साल की ले सकते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो अगर आपने ईयर्स काउंट किए कि आप इतने साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वो आएगी किस कैटेगरी में, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन अगर आपने कोई ईयर काउंट नहीं किया है और आपने वहां पर ये कहा है कि आप अपनी पूरी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी में आएगी। दो कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस दी गई है बेटा, वो टाइप्स नहीं है, वो क्या कुछ कंडीशंस है प्रीमियम पे करने की, कि प्रीमियम हम किस किस तरीके से दे सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसी पॉलिसी ली है या हमने किस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है। कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऐसे होते हैं जो जैसे सपोज करो जब तक उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, जितने लंबे टाइम तक पूरी लाइफ चलेगी तो पूरी लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे। 10 साल के लिए तो 10 साल तक इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लम सम अमाउंट होती है, भाई जमीन सेल की थी, अपनी जमीन बेची गांव में से, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली घर में किसी के नाम पे और जमीन का सारा पैसा ऐसा लम सम प्रीमियम में दे दिया। तो लम सम एक बार में जो पेमेंट कर दिया, सिंगल प्रीमियम दे दिया, वो एक प्रीमियम का एक टाइप हो गया, तो वो दूसरी वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई। तो ऐसी सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर 3 तरीके से हम प्रीमियम पे कर सकते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले कंडीशन दिया है होल लाइफ पॉलिसी विद अ लिमिटेड प्रीमियम, मीन्स हम पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम तक ही प्रीमियम देंगे। जैसे कि हम लोग बात कर ली कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ह्यूमन पर्सन है एक, तो ये एक पर्सन है और इसकी क्या है, गवर्नमेंट जॉब, सॉरी प्राइवेट जॉब है। कैसी जॉब है इसकी, प्राइवेट।
अपनी क्या करा, होल लाइफ की पॉलिसी ली, पूरी लाइफ की इसमें अपनी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कि जब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक मेरी पॉलिसी चलनी चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन जो प्रीमियम देना चाहता है वो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही देना चाहता है, क्योंकि इसकी जॉब तो हमेशा रहेगी नहीं। प्राइवेट जॉब में इसे 50 साल बाद 60 साल बाद क्या कर दिया जाएगा, वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्मिस कर दिया जाएगा, या फिर इसका रिटायरमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये क्या करेगा और प्रीमियम कहाँ से पे करेगा। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक ऐसी पॉलिसी लूं जिसमें मुझे पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही प्रीमियम पे करना पड़े। तो इसने सोचा जब तक मेरी एज 50 की होगी तब तक मैं प्रीमियम दूंगा, और उसके बाद जब मेरी लाइफ इंश्योरेंस चलती रहेगी पॉलिसी, प्रीमियम मैं बस जब तक ही दूंगा जब तक मेरी जॉब रहेगी। आफ्टर डेट, मेरी डेथ के बाद ये जो पेमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो मेरी फैमिली को मिल जाए। पेमेंट जब भी मिलेगा जब आपकी डेथ होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। लेकिन आप प्रीमियम कब तक दे रहे हैं, जब तक आपकी जॉब है। तो ये कंडीशंस हम खुद अपनी कंपनी के साथ सेट करके प्रीमियम में सेट कर सकते हैं। तो हमने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ लिमिटेड पीरियड, जिसमें हमें कुछ लिमिटेड टाइम तक ही क्या देना पड़ रहा है, प्रीमियम देना पड़ रहा है। मैं 10 साल तक प्रीमियम दूंगा, मैं 20 साल तक दूंगा, मैं 30 साल तक दूंगा, बस इसके बाद मैं प्रीमियम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी जॉब नहीं रहेगी। लेकिन मुझे पॉलिसी कैसी चाहिए, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। मुझे अपने जीते जी पैसे का कुछ नहीं करना, मैं चाहता हूँ मेरे बाद मेरी फैमिली को पैसे मिल जाएं। सो दैट्स व्हाई कौन सी कंडीशन ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाली। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑर्डिनरी जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिंपल वाली है, मीन्स सामान्य जैसे होती है नॉर्मल। आपने पूरी लाइफ के लिए तो पूरी लाइफ ही प्रीमियम दोगे। इसमें जो प्रीमियम होता है वो फुल लाइफ आपको प्रीमियम देना होता है जब तक आप जिंदा हैं। अगर आपकी 80 साल की एज हो रही है, 80 ईयर्स के हैं आप, तो 80 ईयर्स तक भी आप उसका प्रीमियम देंगे, और 90 ईयर्स तक भी आप उसका प्रीमियम देंगे। मीन्स जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रीमियम की अमाउंट होती है बहुत कम होती है, बिकॉज आप उसमें अपनी पूरी लाइफ प्रीमियम देते हैं। इंसान का नहीं पता होता कि वो कितने साल जिएगा, भाई कोई 110 साल भी जी सकता है, 110 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट थोड़ी सी कम होती है। तो आप हमेशा प्रीमियम देते रहेंगे और आपके बाद वो जो मनी है इंश्योरेंस की, जब सम एश्योर्ड है, वो आपकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम वाला केस वो था जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन था, उसने की गांव में जमीन थी, उसने गांव में जमीन बेची, किसी पर्सन के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और जमीन के जितने पैसे थे वो सब एज अ सिंगल प्रीमियम किसको दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी वालों को पे कर दिए कि मैंने एक बार में आपको सारा प्रीमियम पे कर दिया है। अब जब इस पर्सन की डेथ होगी तो आप इसके हिस्से के सारे पैसे, क्लेम के जितने भी पैसे होंगे वो किसको दे देंगे, आप इंश्योरेंस कंपनी वाले, मतलब वो सारे पैसे उसकी फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करा देंगे। इस 3 टाइप से हम प्रीमियम का पे कर सकते हैं। पेमेंट लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, होल लाइफ प्रीमियम दे सकते हैं, और तीसरा सिंगल प्रीमियम में भी काम चला सकते हैं। ये रही बात इसकी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। अब आते हैं इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। यहाँ इंडोमेंट का तो नाम ही यही है कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइम के लिए ली है, कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो इसमें सबसे पहला जो केस है वो ऑर्डिनरी का है। ऑर्डिनरी सिंपल वाली। सिंगल हमने जैसे 30 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फॉर द 30 ईयर्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 ईयर्स तक ही प्रीमियम पे करेंगे, और आफ्टर द 30 ईयर्स उस पर्टिकुलर पॉलिसी का पेमेंट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, 30 साल के बाद उस पर्टिकुलर पॉलिसी का पेमेंट हमको मिल जाएगा, हमारी डेथ हो या फिर ना हो। पॉलिसी का पेमेंट कब मिल जाएगा, हमें 30 साल बाद मिल जाएगा, और 30 साल तक ही हम क्या देंगे, प्रीमियम देंगे। डबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, डबल एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी 50 ईयर्स की ली थी। 50 ईयर्स, यहाँ पे डबल वर्ड का मीनिंग कुछ अलग है बेटा, सेंस। 50 ईयर्स की मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली वाली। अब हुआ क्या कि 50 ईयर्स तक मैंने इसका प्रीमियम पे किया। 50 ईयर्स तक या तो 50 ईयर्स कंप्लीट होंगे या फिर किसी पर्सन की डेथ होगी। अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है विद इन 50 ईयर्स, तो आफ्टर द 50 ईयर्स उस पर्टिकुलर पर्सन को जितना भी सम एश्योर्ड है
उसकी जस्ट डबल अमाउंट पे की जाएगी। यहाँ पे अमाउंट कैसी मिलेगी? डबल। क्लेम जो हो जाएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। ये इस पॉलिसी की खास बात है। यहाँ पे क्लेम आपको कैसे मिलता है? जस्ट डबल मिलता है अगर आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेथ नहीं हुई है तो। जो लास्ट वाली है डेफर्ड वाली, डेफर्ड में जो है दोनों कंडीशन आ जाएगी बेटा। विच वन इज अर्लियर? विच वन इज अर्लियर मीन्स डेथ, कि आपकी डेथ पहले हो गई है या फिर वो टाइम पीरियड पहले आ गया। जैसे यहाँ पर क्या था कि आपने 30 साल की पॉलिसी ली, हम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि आपने जो है 30 साल की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 30 ईयर की। अब हुआ क्या, उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी उसकी डेथ 30 साल से पहले ही हो गई। 25 ईयर चल रहा था, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए और फिर क्या हो गई? डेथ हो गई। तो जो भी कंडीशन पहले होगी, चाहे 30 साल पहले पूरे हो या फिर उसकी डेथ, उस कंडीशन पे क्लेम उसकी फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाएगा। तो उसकी डेथ पहले हुई है 25 साल में, अब इवेंट कब मिलेगा? इवेंट की हैपनिंग पर मिलेगा। टाइम पीरियड होने पर पेमेंट नहीं मिलेगा। आप पेमेंट कब मिलेगा? इवेंट की हैपनिंग पे मिलेगा, जब उसकी डेथ हुई है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस ना, लाइफ उसकी ओवर हो गई, तो इन दैट केस अब उसका जो क्लेम का अमाउंट है वो उसकी फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाएगा। इंडोमेंट में 3 केस कौन कौन से थे? ऑर्डिनरी, सिंपल वाली, डबल वाली, फिर डबल पैसा मिल जाता है। इसमें 30 ईयर्स की पॉलिसी है तो 30 ईयर्स तक प्रीमियम दोगे, 30 ईयर्स बाद आपके क्लेम मिल जाएगा। डेफर्ड में क्या होगा कि या तो टाइम पीरियड पूरा होने पे पैसे मिलेंगे वापस, या फिर जब पर्टिकुलर पर्सन की डेथ, उन दोनों में जो भी कंडीशन पहले आ रही है उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही बेटा। कल हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फायर इंश्योरेंस में कुछ टॉपिक है फॉरेन और मरीन इंश्योरेंस में, तो उसको हम पढ़ेंगे कल। कल भी जुड़ी रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।